वो हमारे खरगोन वाले कुलगुरु है ना, जिन्होंने कहा था कि 6 महीनों तक शादी नहीं हो सकती, उन्होंने भूमि के लिए एक पूजा की है, इसलिए हमें 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, अभी के अभी इस घर से चले जाओ। Just get out आज। क्या तू सच में उससे प्यार नहीं करती? भूमि! बड़ी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? इतना लेट हो गया? जब मन बेचैन हो और आंखों से नींद गायब हो जाए तो कोई इंसान कहाँ सो पाता है। लेकिन तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? ओ बड़ी माँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। आओ हमारे पास बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मान, तुम इतने खोए खोए से और पतले पतले से क्यों हो? कोई बात नहीं है बड़ी माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी बड़ी माँ से नाराज हो? बड़ी माँ, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी परेशानी की वजह मैं हूँ। हम परेशान नहीं हैं मान, हम बस हैरान हैं। क्यों? क्योंकि आज पहली बार हमारे मान को हमारे फैसले पे भरोसा नहीं है। उसे अपने बड़ी माँ के फैसले पर एतराज है। अच्छा मान, ये बताओ, क्या हमने आज तक तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला लिया है? तो फिर क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने में हम कोई गलती करेंगे? मुझे आप पे पूरा यकीन है बड़ी माँ, बस ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। कभी जल्दबाजी में हुई कुछ चीजें सही भी हो जाती है ना मान। हम मानते हैं कि इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, पर बेटा कुछ वक्त दो अपने आप को, इस रिश्ते को। फिर देखना सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। बेटा खुशियां खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, उनसे ऐसे मुंह मत मोड़ो मान। कभी कभी इंसान अपनी नादानियों और जिद में आकर खुद अपने आप को हमेशा के लिए दुखों में घेर लेता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मान, तुम हमारा और इस परिवार का अभिन्न अंग हो। देखो बेटा, ऐसे हालात मत पैदा करना जिससे लोग तुम पे और इस परिवार पे उंगली उठाएं। आप सही कह रही हैं बड़ी माँ। कभी कभी हम किसी चीज में इतने अंधे हो जाते हैं कि रोशनी की सही दिशा कौन सी है मैं ये नजर ही नहीं आता। लेकिन अब शायद मेरी लाइफ का भी वो फेज आ गया जब मुझे अपनी जगह आपके फैसलों पे भरोसा करना होगा। तो क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। हाँ बड़ी माँ, वैसे भी बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए जो भी फैसले लिए वो बिल्कुल सही रहे। सो आई एम श्योर कि आगे भी वो सही ही होंगे। पक्का? बड़ी माँ, अगर आपने पहले मुझसे पूछा होता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन अब नहीं। लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसका दुख क्या होता है।
और आपको मना करके मैं आपको दुख नहीं दे सकता बड़ी माँ। भूमि यही चाहती थी ना तुम, अब यही होगा। तुम्हारी हर याद को, हर बात को मैं अपने आप से दूर कर दूंगा। माँ, तुम सच में ये शादी करोगे ना? अब तो इस शादी से कोई एतराज नहीं तुम्हें? खुश रहो। पर मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं होगा बेटा। एक मिनट, मैं कुछ दिखाती हूँ। ये है हमारी पसंद, ये उस लड़की की फोटो है। देखो, देख तो सही कैसी है हमारी पसंद। बड़ी माँ, मुझे ये फोटो नहीं देखनी। मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। देखना मान, ये लड़की तुम्हें बहुत खुश रखेगी। गुड नाइट बड़ी माँ। गुड नाइट बेटा। अरे भूमि, भूमि बेटा उठो। भूमि। हाँ 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 माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुझे उठाने आई हूँ। बहुत देर हो गई ना। 10 बज गए। हाँ बाबा, 10 बज गए। भूमि, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? रात को नींद तो आई ना अच्छे से? नहीं माँ, वो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए सुबह सुबह आंख ही नहीं खुली। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, वो बस कल की थकान है। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जा। नाश्ते के बाद तुम्हारी शादी की शॉपिंग के बारे में माँ जी से बात करनी है ना? हाँ माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ, ये हिटलर को सुबह सुबह क्या हो गया? इतना क्यों स्माइल कर रही है? सुरभि, बेटा अपने काम से मतलब रख, वरना भाभी माँ हमारी हैप्पीनेस और हमारी स्माइल भी उड़ा देंगे। लता, मान कहाँ है? जी मैंने शाम को कहा है उसे बुलाने, बस आता ही होगा। रहने दो लता, सोने दो उसे। कल रात उसे बहुत देर हो गई थी, हमारे पास ही बैठा था। कहीं मान ने भाभी माँ को उस लड़की के बारे में बता तो नहीं दिया? एक खुशखबरी है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे मान ने इस शादी के लिए हाँ कर दी है। सच्ची भाभी माँ? हाँ लता, बहुत जल्द हमारा बेटा घोड़ी चढ़ेगा। कहीं भैंस पानी में, अब तो मान भी शादी के लिए मान गया है।
मेरी बेटी का क्या होगा? लता सुमन जी, अब हमें शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। जी जी। वैसे ज्वेलर को मैंने दोपहर को ही बुलाया है। लता, हमारी बहू के लिए अच्छे से अच्छे गहने पसंद करने हैं तुम्हें। जी जी भाभी माँ, बिल्कुल। सुमन, सुरभि के लिए भी तो अच्छे गहने सेलेक्ट करना। वैसे तो सुरभि घर में है, उसकी ही पसंद पूछ लेना। अग्रिम, इंदर, केटरर्स और डेकोरेटर्स को बुलाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। ठीक है भाभी। अरे भाई, पूरा घर दुल्हन की तरह सजाना। घर में 2-2 शादियां हैं। जी पंडित जी। क्या शादी का मुहूर्त 3 दिन बाद का है? नहीं नहीं पंडित जी, इतनी जल्दी हम कैसे कर पाएंगे? आप कोई दूसरा मुहूर्त निकालिए ना प्लीज। दूसरा मुहूर्त 5 महीने बाद का है? नहीं पंडित जी, 5 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है पंडित जी, आप 3 दिन बाद का ही मुहूर्त निकलवाइए। हम समधियों से बात करके आपको बताते हैं। जी वसुंधरा जी, जी जी हमें मंजूर है। 3 दिन में शादी होगी। क्या 3 दिन में? इतनी जल्दबाजी में तो शादी हम भी नहीं करना चाहते थे शांति जी, पर 5 महीने का इंतजार बहुत लंबा होता है। हम इतने वक्त इंतजार नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने, हम भी इतना दिन नहीं रुकना चाहते हैं। शादी 3 दिन में ही होगी, निश्चिंत रहें आप। क्यों ना कल हल्दी की रस्म कर दे, हाँ? और फिर 3 दिन के बाद शादी। आप क्या कहती हैं? जी बहुत अच्छा सुझाव है। तो कल हम लता और सुमन को आपके यहाँ भेज देते हैं शगुन की हल्दी के साथ। तो ठीक है, हम भी मान और सुरभि के लिए कल शगुन की हल्दी भिजवा देते हैं। तो तय रहा, कल हल्दी और 3 दिन बाद शादी। जी बिल्कुल। जय महाकाल। जय महाकाल। मान कहाँ जा रहे तू? जाने दो, अपने दोस्तों के पास जा रहा होगा। भाभी माँ, हम भी अपनी तैयारियां शुरू कर दें? ठीक है। ये सब इतना जल्दी कैसे होगा? अरे धरा बहू, तू क्या चिंता कर रही है? हम सब है ना। अरे भाई, सिर्फ भूमि की तो तैयारी करनी है। हाँ, उसके कपड़े और जेवर, और वरुण तो जाके अपने कपड़े खुद खरीद लेगा। क्यों वरुण? अरे भाई, हम सब है ना। जी बाबूजी। और हाँ बेटा, तुम दोनों एक काम करो, हलवाई को बुला लो और फूल वाले को, बैठकर बात कर लेते हो। और क्या, बैंड बाजे वाले की बुकिंग कर लेना। आजकल इतनी सारी शादियां हो रही हैं कि वो पकड़ में नहीं आते। हाँ बाबूजी, मैं बस अभी फोन करता हूँ। हम अभी आते हैं। भूमि, क्या हो बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं ताऊ जी, सब ठीक है। सच? हाँ ताऊ जी, वो मैं अपना फोन भुलाई हूँ, वो मैं लेके आती हूँ। तो तय रहा, कल हल्दी और 3 दिन बाद शादी।
नहीं करती हूँ। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, अभी के अभी इस घर से चले जाओ। Just get out, Dad. मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहता, फिर भी क्यों बार बार तुम मुझे याद आती हो। प्लीज भूमि, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। ये देखिए मैडम, ये सब नए डिजाइन हैं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। देखिए, पिछली बार एक डिजाइन हमने पसंद की थी, वो हार बना के लाए हो? ये लीजिए मैडम। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो लता। जी भाभी माँ, बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड बड़ी माँ, ये बहुत सुंदर हार है। हम जानते थे, तभी तो पसंद किया। मान की पत्नी के लिए। बड़ी माँ, मैंने सोचा था आपने ये सेट मेरे लिए बनवाया। नहीं सुरभि, ये भूमि के लिए है। तुम अपने लिए कुछ और पसंद कर लो ना। तो बड़ी माँ, भूमि के लिए कुछ और पसंद कर लीजिए ना। मुझे यही पसंद है, मैं यही पहनूंगी। सुरभि, भूमि तुम्हारी होने वाली भाभी और ननंद है, उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। आइंदा उसके बारे में हम तुम्हारी जबान से ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। ये हार मैंने भूमि के लिए बनवाया है और उसे ही दिया जाएगा। तुम अपने लिए कुछ और पसंद कर लो। वो दिखाइए। भैया, कोई डायमंड वाला दिखाइए। माँ जी, ये देखिए, साड़ी कितनी अच्छी है और डिजाइन कितना प्यारा है। आप पे बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, ये देखो, सुबह सुबह दूध जला दिया था तो अब मक्खन लगा के फुसलाने की कोशिश हो रही है जरा बहू? नहीं, अरे हमारी छोड़ो, अभी तो अपनी बिटिया के लिए साड़ियां देखो। नई दुल्हन वो है, हम नहीं। क्या माँ जी, साड़ी तो आपको पसंद करनी ही पड़ेगी। आप दादी सास बनने वाली हैं, पता है ना आपको। अरे हमारी छोड़ो, अभी तो भूमि को सजाओ। बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है हमारी। तू कहे चुप बैठी है? तू भी अपनी पसंद की साड़ी देख ले। दादी, आप लोग ही देख लीजिए ना, मैं क्या बताऊं। हे महाकाल, कब अक्ल आएगी इस छोरी को? हाँ, अरे ऐसी सीधी बनी रहेगी, ससुराल में तो तेरी सास है ना, तुझे उंगलियों पे नचाएगी। अरे कभी तो अपने लिए बोलना सीख बेटा। माँ जी, ये आप क्या सिखा रही हैं भूमि को? अरे जान की बहू, क्या फायदा हमारे सिखाने पढ़ाने का। अब हमारे 2-3 के प्रवचन से हमारी भूमि क्या बदलने वाली है? अरे बचपन से जो संस्कार घोट घोट के पिलाए हैं, वो क्या इतनी जल्दी भूल जाएगी है भूमि? माँ जी, आपने तो डरा ही दिया था। डरो नहीं, हमारी भूमि शक्कर है, शक्कर। जिस घर में जाएगी मिठास घोल देगी, वहाँ के लोग सारी कड़वाहट भूल जाएंगे, देख लेना। हाँ, तुम लोग देखना, 2 दिन में मेरी भूमि उस परिवार को अपना बना लेगी। मान और उसके घर वालों को शिकायत का कोई मौका ना देगी।
है ना बिटिया? अरे इतना सुख देगी, इतना खुश रखेगी कि दुख तो उनके घर के दरवाजा ही भूल जाएगा। सही कह रही हैं आप माँ जी। देखा, शर्मा गई छोरी। कब तक खुश रहने का नाटक करेगी भूमि? 3 दिन में तेरी शादी होने वाली, और अपनी शक्ल देख, तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तू इस शादी से खुश नहीं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। अच्छा, मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूं, तो फिर वहां से यहां उठ के आने की जरूरत क्या थी? मैं वो पानी लेने आई थी भाई। भूमि, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? भूमि बेटा, जरा इधर आना। आई माँ। पर भूमि, मेरी बात। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। और कितने सेक्रीफाइसेस करेगी भूमि? फैमिली की रेपुटेशन के लिए हर बार तुझे ही बलि का बकरा बनाया जाता है, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो। इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।